तो हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में सूर्य और बुध के कंजक्शन पर विचार कर रहे हैं। अब विचार करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए, और मकर लगन वालों के लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपके सूर्य और बुध अब लगन में ही स्थित हैं, जहाँ पर आपके लग्नेश शनि बनते हैं। तो शनि की प्लेसमेंट देखना आपको काफ़ी जरूरी है क्योंकि शनि यहाँ डिस्पोजिट रहे। साथ में अगर देखा जाए तो इस स्थिति में जो बुध हैं वो आपके छठे घर के स्वामी होने के साथ साथ नवे घर के स्वामी हैं, और यहाँ बुध की स्थिति आपको कैरियर में काफ़ी हेल्प करेगी। छठे घर से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनमें भी साथ साथ में आपके भाग्य को जगाने में भी बुध बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन सूर्य की बात की जाए तो सूर्य बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति बना रहे हैं क्योंकि वो अष्टमेश होकर लगन में आ रहे हैं। अष्टमेश होने से यहाँ पर जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आएंगे उनको आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आप मकर लगन वाले होने की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, या अपने आप के प्रति बहुत समर्पित हैं। ऐसे में सूर्य और भी ज़्यादा अच्छी एनर्जी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और मकर राशि में वैसे भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आपका शनि बहुत ही ज़्यादा मजबूत ना हो तो सूर्य और बुध बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ काम कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपनी वैचारिक क्षमता से या कम्युनिकेशन से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा होशियार हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती या क्रिएटिव हो सकता है। ऐसे जातक अगर अपने आप को पहचान लें, अपने गुणों को अगर जान लें तो वो अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ऐसे जातक थोड़े से साई नेचर के हो सकते हैं कभी कभी, या थोड़े इंट्रोवर्ट से हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य अष्टमेश होके यहाँ आ गए तो वो हर किसी के सामने अपने इमोशंस या अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करना पसंद करेंगे। बट सूर्य और बुध कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, भले ही वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कभी कभी कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। सूर्य और बुध के यहाँ आने से अब सूर्य की स्थिति पर ही आपको सबसे पहले विचार करना होगा, क्योंकि जो बुध हैं वो अक्सर गोचर में सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो सूर्य का प्रभाव यहाँ बुध पर अवश्य रहने वाला है। हाँ, अगर आपका बुध मान लो वक्री स्थिति में है तो जरूर ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्री स्थिति में होने की वजह से बुध अपना प्रभाव थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर आपके चार्ट में क्योंकि वो छठे घर के स्वामी है तो फिर छठे घर से रिलेटेड चैलेंजेस से निपटने के लिए आपका साथ सिर्फ सूर्य दे सकते हैं। लेकिन बुध की भूमिका भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बुध अच्छी लॉजिकल क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, या आपको फाइनल डिसीजन तक पहुँचने की क्षमता देते हैं। हालांकि बुध ड्यूअल प्लैनेट जरूर हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाते हैं। इससे आपको अपना हार्डवर्क करने में मदद मिलती है, कैरियर में आगे बढ़ने या जो भी गोल आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बुध अगर यहाँ सूर्य से अस्त हो जाएं, अस्त होने के केस में यहाँ बुध और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आएंगे। और कुछ हद तक अगर सूर्य बुध को अस्त कर रहे हैं तो सूर्य वहाँ ये इंडिकेट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुध से संबंधित जो प्रभाव या परिणाम होंगे उनमें सूर्य का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल होगा। ऐसे केस में ज़्यादातर लोगों ने जो अस्त ग्रहों का जो प्रभाव है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और अस्त ग्रहों को बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं माना गया। लेकिन देखिए, आपको प्रत्येक ग्रह के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको समझना होगा। सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल या बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है, और अगर वो किसी भी ग्रह को अस्त कर रहे हैं तो जस्ट वो अपनी एनर्जी या अपनी फायर पावर उस ग्रह को प्रोवाइड कर रहे हैं, या यूँ मान लेते हैं कि जो सूर्य है अपनी लाइट उस ग्रह पर डाल रहे हैं। ऐसे में बुध से रिलेटेड आपका जो टैलेंट होगा, बुध से रिलेटेड जो आपकी अभिव्यक्ति होगी वो बिल्कुल सामने आएगी, आप उसको छुपा नहीं सकते। बुध छठे घर के स्वामी होने की वजह से जातक हमेशा अपने छठे घर की जो प्लानिंग है अच्छे से कर पाएगा, अपनी रूटीन की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा, ऑफिस वगैरह में अपने बॉस, अपने कलीग वगैरह के साथ बेहतर रिलेशन रख पाएगा। हालांकि कुछ मामलों में कॉन्फ्लिक्ट भी जरूर सामने आते ही हैं, लेकिन फिर वो शनि की स्थिति या फिर छठे घर में बैठे हुए किसी भी अन्य प्लैनेट की स्थिति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सूर्य अगर बुध को अस्त कर रहे हैं तो उस स्थिति में सूर्य ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुध से संबंधित जो प्रभाव या परिणाम आपकी लाइफ में रहेंगे उनमें इनका सूर्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ हद तक बुध से संबंधित रिजल्ट्स को सूर्य प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और सूर्य का लगन में आना आपके लिए बहुत बेहतर है। इसलिए कोई भी प्रकार की समस्या हो, मुसीबत हो या दिक्कत हो, आप उसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट बहुत हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है अपनी लाइफ में। साथ ही साथ क्योंकि इन दोनों की दृष्टि जो सप्तम भाव पे आ जाती है तो ये आपके जो पब्लिक है उसके साथ कम्युनिकेट करने, पब्लिकली डील करने, इवन जीवन साथी के साथ भी आपको डील करने में मदद अवश्य करेगा।
बुध अब लेकिन छठे घर का लॉर्ड है, तो कुछ वो पार्टनर के साथ इश्यूज खड़े कर सकता है। इवन क्योंकि जो सूर्य है वो अष्टमेश है, तो कभी कभी मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। अब इस केस में फिर बुध वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आपके बुध वक्री होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, आपके लिए डिसीजन लेना, सोचना या विचार करना उतना आसान नहीं होगा। इस केस में जो आपके सप्तम घर में बैठा प्लैनेट है, हालांकि वो भी सूर्य और बुध को प्रभावित तो करेगा, लेकिन वो ग्रह किस प्रकार का है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रांगली बैठा है सप्तम में, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। सूर्य और बुध के लगन में आ जाने की वजह से ऐसा व्यक्ति एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल लाइफ जीता है, लेकिन अगर शनि बहुत मजबूत हो तो जातक सामान्य जिंदगी भी जी सकता है। ऐसे केस में जातक का जो व्यक्तित्व का प्रभाव है, उनकी जो वाणी का प्रभाव है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और जातक लेकिन कभी भी अपने कैरियर में या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो नज़र नहीं आता। वो अपने आप को दूसरों पर बहुत जल्दी हावी कर सकता है और जातक दूसरों से अपनी बात इजीली मनवा सकता है। अब सप्तम में बैठा ग्रह इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चंद्रमा के घर में, और ऐसे में आपका सूर्य और बुध की एनर्जी सप्तम घर में बैठे प्लैनेट को काफ़ी बैलेंस में ला सकते हैं। सूर्य और बुध का लगन का जो कंजक्शन बन गया, ये आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बना सकता है। हो सकता है ज़्यादातर मामलों में आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जैसे मैरिज रिलेशनशिप को छोड़कर। इसी तरीके से करियर के लिए तो ये बेस्ट है ही। यहाँ पे अगर बुध ज़्यादा क्लोज होंगे सूर्य के, ऐसे केस में आप बहुत हाजिर जवाब होंगे, आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, लेकिन कभी कभी थोड़े ज़्यादा उग्र होंगे और वाद विवाद भी करेंगे। तो कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके फेवर में नहीं है, जहाँ पर आपको कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसे मामलों में आप थोड़ा अंदाज़ा पहले से ही लगा सकते हैं। अब जो यहाँ पे सूर्य और बुध हैं, तो वो आपके चार्ट में, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है और ये बुध आपके छठे घर के लॉर्ड, साथ में नवे घर के लॉर्ड, तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, क्योंकि इन भावों के जो स्वामी हैं, तीनों भावों के, वो तो आपके लगन में आ गए, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मान लो अगर जैसे कोई प्लैनेट आपके छठे घर में स्थित होगा, तो वो आपके 12वें घर को अवश्य प्रभावित करेगा। तो आपके फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन टूर को प्रभावित कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट के अलावा नींद वगैरह या स्वास्थ्य वगैरह के लिए प्रभावित कर सकता है। अपनी रूटीन लाइफ और अपनी ऑफिस की लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है। और यहाँ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स पर दृष्टि भी डाल रहा है, उस पर भी विचार करना जरूरी है। अब आते हैं सूर्य वाले स्वामित्व पे। तो सूर्य आपके अष्टमेश हुए। सूर्य अष्टमेश होकर जब लगन में आ गए तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना बहुत आसान है। अष्टम भाव के बारे में जानना या अष्टम भाव के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासूपन अपने अंदर रखना। लेकिन यहाँ भी सेम सिचुएशन लागू होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होकर लगन में चले गए तो जातक यहाँ ज़्यादा फोकस करेगा। और यहाँ बैठा प्लैनेट आपके आर्थिक स्थिति, आपके लाइफस्टाइल, कैरियर वगैरह इन सबको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बेसिकली ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो सूर्य है, इनके घर में अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो, अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य अब कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जितने ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे उतना अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ अच्छा बिहेव आपको करना होगा। इसी तरीके से अष्टम भाव से संबंधित कोई जैसे जासूसी से रिलेटेड कार्य है, अकल्ट से रिलेटेड कार्य है, या कोई भी ध्यान साधना है, तंत्र मंत्र वगैरह है, उनमें आपकी रुचि काफ़ी बढ़ सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपका यहाँ पर, क्योंकि जो बुध है वो नवे घर के स्वामी, तो नवे घर में बैठा ग्रह आपके थर्ड हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा, चाहे वो कैसा भी ग्रह है। इसके साथ साथ वो आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा इस हिसाब से अगर इनका जो स्थिति बन रहा है लगन में। लेकिन ये निश्चित है कि ऐसा जातक प्रशासनिक पद पाने, जीवन में कुछ बहुत बड़ी सफलता पाने का पूरा दम रखता है, बस उसको अपनी काबिलियत को पहचानना आवश्यक है। शनि के लगन वाले होने की वजह से आप में वो डेडिकेशन, धैर्य या वो सारे के सारी गुण जरूर हैं जो शनि के पास हैं। ऐसे में और कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं आपके जो आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से या इन प्लेसमेंट से, तो उन प्लैनेट्स को जरूर आप विचार करिए। लेकिन ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कंजक्शन सूर्य और बुध का आपके लगन में माना जा सकता है।